दोस्तों वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परास। परास क्या होता है वो समझते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। समझते हैं परास क्या होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रेंज, ठीक है। परास को पेपर में याद रखिए, कुछ और भी नाम से आया जा सकता है। परास आ सकता है, परिसर आ सकता है, रेंज। इन तीनों में से कोई भी एक आपको लिखा दिखा सकता है पेपर में। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सभी चीज़ें एक है। परास बोल दे, परिसर बोल दे या रेंज बोल दे। तो याद रखिए फॉर्मूला उसका कि परिसर इज इक्वल टू क्या होगा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। समझ रहे हैं। परास का बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात आपको क्लियर है तो बहुत मदद होने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस लाए हुए हैं इसमें, हर टाइप से, मतलब आपको जितना भी डाउट है ना वो सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 12, 13, 18, 20, 24, 30 और 32 में परास ज्ञात कीजिए, है ना। इसका आपको बोलेगा रेंज बताओ या परास बताओ, कुछ भी बोल सकता हूँ उन तीनों वर्डों में। तो इसका परास क्या होगा, अधिकतम माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान क्या है भाई, आप ढूंढे इनमें से अधिकतम मान क्या है। तो अधिकतम मान है इसमें 30 और न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान है 12। तो अधिकतम मान 30 में से 12 को आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 30 नहीं, सॉरी हमने गलत कर दिया, है ना। अधिकतम मान यहाँ पर 32 और न्यूनतम मान आपका 12 है। तो 32 में से आपने 12 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 20 आपका राइट आंसर हो गया। बस यही लगाना है आपको कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी देखते हैं कि अधिकतम मान यहाँ पर क्या है। अधिकतम मान यहाँ पर है आपका 50 और न्यूनतम मान क्या है, 0। ठीक है, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए, आपको एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 अधिकतम मान हो गया, मिनिमम माइनस हो गया 0। तो फिर आपने 50 में से 0 को माइनस किया, 50 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर परास बोलते हैं, तो परास आपको निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान यहाँ पर 20, 20 दो बार है। तो आपको क्या करना भाई, एक ही बार से मतलब, चाहे कितनी बार हो आपको उससे मतलब नहीं। अधिकतम मान यहाँ पर 20 है, न्यूनतम मान यहाँ पर 3 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर बार बार है तो किसको लेंगे। तो चाहे छोटा हो बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, केवल आपको अधिकतम देखना। तो अधिकतम 20 था, न्यूनतम 3 था, दोनों से आपको घटाना था। आंसर कितना हो गया, 17 ना। 20 माइनस 3 क्या, 17। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो बड़े आसान थे, बन जाएंगे। अब बच्चों को अगर समझाने के बाद जो डाउट होता है वो इन क्वेश्चनों में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको नेगेटिव में नंबर याद नहीं होते कि मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है। अब हमने ये क्वेश्चन ले लिया, ये सारे क्वेश्चन ले लिए। कौन था, 3, 1, 5, माइनस 18, 12, 40 और 0। यहाँ पर बताइए मैक्सिमम मान क्या होगा। तो मैक्सिमम मान सबसे बड़ा मान होगा। तो यहाँ पर बड़ा मान क्या है भाई, 40। और मिनिमम मान क्या है, मिनिमम मान क्या होगा, माइनस का 18। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बहुत बढ़िया। तो 40 मैक्सिमम मान होगा और माइनस का सिंबल था तो इसलिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है, 40 मैक्सिमम मान, माइनस के सिंबल को माइनस, और फिर मिनिमम मान माइनस 18 है, क्लिक हो रहा है ना। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब जुड़ जाएगा तो 58, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। हम हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आपको ये क्वेश्चन इसलिए दे दिया है हमने कि अब आपके पास नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में बच्चा ये कंफ्यूज होता है उस वो भी ना, यहाँ पर मैक्सिमम 40 मान लेता है। लेकिन आपको बात माननी है, बात क्या याद रखनी है, नंबर थोड़ा आना चाहिए। कि अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो बीच में क्या आता है, 0 0 आएगा। यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर आता है 3, डैश डैश डैश, पॉजिटिव का इन्फिनाइट तक चलता है। यहाँ पर डैश डैश डैश, पहले -1, फिर -2, -3, ठीक है, फिर डैश 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 माइनस इन्फिनाइट तक नंबर चलता है। क्लिक हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप दाईं ओर बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ता है। तो अगर आप बोलेंगे 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो आप क्या कहना, 0 बड़ा होना चाहिए -3 से। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ पा रहे, तो दाईं ओर। तो इसका मतलब फिर ये तो आपको समझाने की बात हो गई। जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखिए, अगर आपको याद नहीं है तो, कि माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होता है वास्तव में वो उतना ही छोटा नंबर होता है। अगर -40 और -30 की मैं बात करूं तो कौन बड़ा है, तो जो जितना छोटा नंबर है वही बड़ा होगा। ठीक है, तो -30 बड़ा होगा -40 से। तो जो जितना छोटा होता है नेगेटिव में वास्तव में वो उतना ही बड़ा होता है। इस तरह की बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप को याद नहीं है तो यहाँ पर आते हैं मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर जो जितना छोटा वास्तव में वही उतना बड़ा होगा। तो -5 सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, और छोटा नंबर क्या कहलाएगा, बड़ा नंबर -5 हो गया, और छोटा नंबर क्या कहलाएगा, सबसे छोटा माइनस का 40। तो ये -40 हो गया, माइनस का सिंबल बीच में था तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो आंसर आपका 35 आ गया, जो कि बिल्कुल सही होगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए आज के टॉपिक का। तो यहाँ पर क्या करना, हमने वही बताया, परास में मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तो सारे नेगेटिव पे और एक ही 0 है। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आपका 0 का काम करेगा, और मिनिमम नंबर आपका क्या काम करेगा, मिनिमम नंबर सबसे सबसे मिनिमम नंबर आपको जाना था। अरे यहाँ पर गलती कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए यहाँ पर
लिखने में गलती हो गई है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर होना था 0, और मिनिमम नंबर हमने क्या बताया था, नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है वास्तव में वो उतना ही बड़ा होता है, नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है वास्तव में वो उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम नंबर होगा, मिनिमम नंबर होना था -5, तो ये हो जाएगा -5। क्लिक हो रहा है, वहाँ पर -1 की जगह पर -5 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर -1 की जगह पर आप कर दीजिए 0 माइनस, ठीक है, -5, क्योंकि मतलब नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर रहता है वास्तव में वो उतना छोटा रहता है। तो मिनिमम नंबर -5 होगा, जिससे आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 को गलत करके 5 को आप सही कर लीजिएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह प्यार बनाए रखें।